अच्छा। नमस्कार दोस्तों, हम इकोनॉमिक्स की सीरीज़ में कुछ वीडियो पहले अपलोड कर चुके हैं जिसमें मांग का नियम क्या है, लोच क्या है और मांग की लोच किसे कहते हैं। तो मांग की लोच का जो टॉपिक है उसे अपन आगे बढ़ाते हुए हम ये समझेंगे कि मांग की लोच कितने प्रकार की होती है। थोड़ा सा मैं रिकेप ले लूँ। लोच क्या होती है? हमने पढ़ा कि किसी आर्थिक चर में परिवर्तन का किसी दूसरे आर्थिक चर में परिवर्तन की मात्रा को देखना लोच कहलाता है। जब मांग की लोच की बात करी जाए तो मांग किससे प्रभावित होती है? तो मांग को प्रभावित करने वाले जितने चर हैं उनमें प्रतिशत परिवर्तन से मांग में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन क्या कहलाएगा? मांग की लोच कहलाएगा। उसमें जो पहला परिवर्तन हमने देखा था वो था वस्तु की कीमत में परिवर्तन से उस वस्तु की मांगी जाने वाली मांग मात्रा में प्रतिशत या आनुपातिक परिवर्तन मांग की कीमत लोच कहलाता है। तो हम फर्स्ट पढ़ेंगे मांग की कीमत लोच। कीमत लोच किसे कहेंगे? तो इसकी परिभाषा ये बनेगी कि किसी वस्तु की कीमत में प्रतिशत या आनुपातिक परिवर्तन से उस वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा या मांग मात्रा में होने वाला प्रतिशत या आनुपातिक परिवर्तन क्या कहलाता है? मांग की कीमत लोच। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। किसी वस्तु की कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन, या तो प्रतिशत कह सकते हैं या आनुपातिक कह सकते हैं। प्रतिशत या आनुपातिक परिवर्तन से उस वस्तु की मांगी जाने वाली मांग मात्रा में होने वाला प्रतिशत या आनुपातिक परिवर्तन मांग की कीमत लोच कहलाता है। मांग की कीमत लोच को ईपी लिख सकते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी। हम इसका सूत्र बनाते हैं तो हम कहते हैं कि किसी वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, तो हम लिखते हैं किसी वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से उस वस्तु की मांगी जाने वाली मांग मात्रा में होने वाला प्रतिशत या आनुपातिक परिवर्तन मांग की कीमत लोच कहलाता है। यदि सूत्र के रूप में लिखें हम तो इसका एक सिंपल सा सूत्र जो आपको अच्छे से याद करना है, P/Q इंटू डेल Q बाय डेल P। इस सूत्र को आपको ध्यान में रखना है, इससे सारे सूत्र अपने बन जाएंगे, आय लोच और आड़ी लोच या तिरछी लोच का। कीमत और वस्तु की मांगी जाने वाली मांग मात्रा का अनुपात, और ये ढाल का इन्वर्स है, क्योंकि ढाल का सूत्र होता है डेल P बाय डेल Q। तो ढाल का इन्वर्स इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि P/Q इंटू 1 अपॉन स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व, मांग वक्र का ढाल, मांग वक्र का ढलान, स्लोप। तो ढलान का विपरीत और वस्तु की कीमत और उस वस्तु की मात्रा का अनुपात का जो गुणनफल होता है उसे हम कहेंगे मांग की कीमत लोच। सामान्य शब्दों में हम ध्यान रखेंगे कि वस्तु की कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन से उस वस्तु की मांग मात्रा में होने वाला प्रतिशत। हम न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से कीमत की लोच को समझेंगे। हमारा सूत्र क्या है? P/Q इंटू डेल Q बाय डेल P। P क्या है? प्रारंभिक कीमत, Q प्रारंभिक मांग मात्रा, डेल्टा Q मांग मात्रा में होने वाला परिवर्तन और डेल्टा P कीमत में होने वाला परिवर्तन। अब हम देखते हैं कि हमारी प्रारंभिक कीमत कितनी है? 50 रुपये। तो हम लिखते हैं यहाँ P की जगह 50 पुट कर रहे हैं। Q इनिशियल हमारी डिमांड कितनी है? 100 इकाइयाँ, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 100 इंटू डेल Q का मतलब है Q में होने वाला परिवर्तन। हमारे Q में कितना चेंज हुआ? कीमत में चेंज होने से हमारा ये चेंज हुआ 40 यूनिट्स का, और कीमत में कितना चेंज हुआ? 20 का। तो हम लिखेंगे डेल्टा Q की जगह 40 और डेल्टा P की जगह 20। अब हम देखते हैं 0 से ये 0 कट गया, 5 से ये कट गया 2 बार, और ये कट गया 2 बार। आंसर आ गया आपका EP बराबर 2/2, आंसर हो गया 1। हम कहेंगे हमारी जो लोच है वो कितनी आ गई? इकाई के बराबर लोच, इकाई के बराबर। अब इकाई के बराबर लोच से क्या अभिप्राय? इकाई से बराबर लोच से अभिप्राय ये है कि जितना हमने कीमत में परिवर्तन किया ठीक उसी अनुपात में
मांग मात्रा में परिवर्तन हुआ। तो इसे हम कहेंगे इकाई के बराबर परिवर्तन या इकाई के बराबर लोच। आप इस सूत्र से ना निकालें और आप सिंपल वाले सूत्र से निकाल सकते हैं कि कीमत में प्रतिशत परिवर्तन का प्रभाव यदि आप मांग मात्रा में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन से देखते हैं या उसका अनुपात निकालते हैं, तो आप पहले इसका परसेंटेज चेंज निकाल लीजिए और इसका परसेंटेज चेंज निकाल लीजिए। आप उसका भी अनुपात निकालेंगे तो आंसर सेम आपका 1 ही आएगा। तो ये हमने पढ़ा मांग की कीमत लोच। तो कीमत लोच में मोटी मोटी चीज़ें ध्यान रखनी है आपको कि वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से वस्तु की मांग मात्रा में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन क्या कहलाएगा, कीमत लोच कहलाएगा। अब हम नेक्स्ट वाले जो वीडियो है उसके अंदर हम कीमत लोच की विभिन्न श्रेणियाँ और कीमत लोच को ज्ञात करने की विभिन्न विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।